हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर से है उसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 7 के 2 पार्ट्स, 7 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। और 7 के थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, देखिए आपके सामने। के की ऐसी वैल्यू निकालनी जिससे ये टर्म्स किस में हो जाएं, एपी के अंदर। तो एक मेथड ये है, आप क्या कर लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर सेकंड टर्म का जो ट्वाइस है यानी कि 2 टाइम्स 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल। तो ये आ जाएगा यहाँ से 8k माइनस 12, राइट में आ जाएगा 4k, 3 + 1 और -2 + 2 0 हो जाएगा। और ये इस तरफ आकर आ जाएगा 4k, राइट में 12 और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, एक एपी की फर्स्ट टर्म है -4 और 10th टर्म है 14, 30th टर्म निकाल लिया आपने। तो 10th टर्म का फार्मूला लगाएंगे हम a + 9d। तो a की जगह क्या रखेंगे, -4 जो कि गिवन है और +9 एज इट इज़, और d यहाँ पर रह जाएगा और राइट में आ जाएगी इसकी वैल्यू जो कि क्या दे रखी, 14। तो d की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 18/9 यानी कि 2। अब निकालना क्या आपने, 30th टर्म निकालना है जो कि a + 29d होता है। a की जगह रखेंगे -4, 29 एज इट इज़ और इसकी जगह रखेंगे 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 54। नेक्स्ट बच्चों 9th क्वेश्चन, सेकंड टर्म दे रखी है 7 इंटीग्रल 3/4, 31st टर्म दे रखी है 1/2 और लास्ट टर्म दे रखी है -6 इंटीग्रल 1/2, जो कि मैंने nth टर्म लेट कर ली। तो आपने फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है उनको। तो बच्चों सेकंड टर्म को मैं लिखूंगा a + d और राइट में 28 + 3 यानी कि 31/4। और जो 31st टर्म उसको लिखूंगा मैं a + 30d और राइट में है 1/4। सबट्रैक्ट और ऐड करके a d की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -29d। और यहाँ पर बच्चों 31/4 है, ये -1/2 है, 4 एलसीएम आ जाएगा, 31 - 2 यानी कि 29/4। और ये कैंसिल होकर भाई d की वैल्यू आ जाएगी -1/4। d की वैल्यू -1/4 यहाँ रखेंगे, -1/4 रखेंगे, राइट में जाकर +1/4 हो जाएगा ये, जो कि क्या आ जाएगा 32/4 यानी कि 8। ठीक है ना, a और d आ गया। अब आपने निकालना क्या है, nth टर्म से आप n की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। देखो a की वैल्यू तो आ ही गई आपकी 8। तो nth टर्म का फार्मूला होगा a + n - 1 × d और राइट में 6 × 2 = 12 + 1 - 13/2। तो a की जगह क्या रखेंगे हम, a की जगह रखेंगे 8 + n - 1 × d एज इट इज़ और राइट में -13/2। ठीक है ना। तो भाई बच्चों 8 को राइट में ले जाएंगे, d की वैल्यू रख लो यहाँ पर, d की वैल्यू है -1/4। तो n - 1 और ये -1/4 एज इट इज़, d की जगह और राइट में चला जाएगा -13/2। तो ऑलरेडी था राइट में, और 8 जो है वो राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा। तो n - 1 × -1/4 एज इट इज़, और ये आ जाएगा बच्चों -13 - 16/2 यानी कि -29/2। तो n - 1 की वैल्यू आ जाएगी -29/2 और जो -1/4 है ये उस तरफ जाकर 4/1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे। तो n - 1 आ जाएगा 58 के इक्वल और n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 59। नेक्स्ट है बच्चों 10th क्वेश्चन, 5th और 7th टर्म का सम दे रखे है किसी एपी में 52 और 10th टर्म दे रखी 46। तो आपने एपी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लेट कीजिए, लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसर्न्ड एपी। अब a5 को लिख सकते हो आप a + 4d और a6 को लिख सकते हैं हम a + 6d। और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी a और d के अंदर। ठीक है ना, a + a 2a और +10d और राइट में है 52, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, a + 5d आ जाएगा 26 के इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और 10th टर्म 46 दे रखी है तो a + 9d आ जाएगा 46, ये इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो a से कैंसिल हो गया, 9 - 5 आ जाएगा 4,
4d और राइट में आ जाएगा 20, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। d की वैल्यू 5 यहाँ पर रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो AP आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 5 ऐड करेंगे 6, फिर 5 ऐड करेंगे 11, फिर 5 ऐड करेंगे 16 एंड सो ऑन। ये आपकी रिक्वायर्ड AP है। 10th क्वेश्चन है बच्चों, किसी AP की 6 टर्म है 12 और 8 टर्म है 22 यानी कि 22 सॉरी, और सेकंड और RS टर्म फाइंड आउट करनी है आपने। तो सिंपली A + 5D आ जाएगा आपका 12 के इक्वल। सबसे पहले लाइन लेट की लिखेंगे यहाँ पर, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसर्न्ड AP। तो ये आ जाएगा A + 7D राइट में 22, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो सेकंड माइनस फर्स्ट अगर करेंगे हम तो यहाँ से मिलेगा आपको 7 - 5 यानी कि 2D और 22 - 12 यानी कि 10। तो D की वैल्यू मिल जाएगी 5। D की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -13। 25 हो गया, राइट में जाकर माइनस का होगा। तो सेकंड टर्म निकालनी है बच्चों। अब सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, देखो सेकंड टर्म हो जाएगी A + D के इक्वल। तो A है -13 और D है आपका 5, तो ये आ जाएगी -8। ठीक, ऐसे ही RS टर्म निकालनी है। तो RS टर्म होगी A + R - 1 × D। तो A की जगह क्या रखेंगे हम, A की जगह रखेंगे -13, R - 1 एज इट इज़, और D की जगह रखेंगे 5। तो ये आ जाएगी 5R -5 - 13 यानी कि -18। नेक्स्ट है बच्चों, तो किसी सर्टेन AP के अंदर 24 टर्म जो है 10 टर्म की ट्वाइस है, और आपने प्रूव करना है कि 72nd टर्म जो है 34 टर्म की ट्वाइस होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये आ जाएगा A + 23D और राइट में आ जाएगा 2 × A + 9D। तो सोल्व वगैरह करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A + 23D और राइट में है 2A + 18D। तो लेफ्ट में ले जाएं अगर इन सब को तो ये आ जाएगा A 2A - A होकर, और ये आ जाएगा -5D, राइट साइड में 0। तो बच्चों A की वैल्यू आ गई यहाँ से 5D, ठीक है ना। अब आपने प्रूव ये करना है कि 72nd जो टर्म है जो कि हम लिखेंगे A + 71D, ये इसके इक्वल है A + 33D के इक्वल। तो भाई इन दोनों को लेफ्ट राइट करना है आपने प्रूव। तो A की जगह 5D रखेंगे यहाँ पर, 5D + 71D और राइट साइड में 2A और 5D + 33D। ये आ जाएगा बच्चों 76D और राइट में आ जाएगा 10D। इन दोनों को ऐड ही कर लीजिए आप, ऐड करेंगे तो 38 आ गया, 38 2 जा क्या हो जाएगा 76D। तो लेफ्ट राइट इक्वल होगी। तो इसका मीनिंग ये होगा कि 72nd जो टर्म है वो 34 टर्म की क्या हो जाएगी, ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13, m × ms टर्म इज इक्वल टू n × nth टर्म। तो आपने प्रूव करना है m + nth टर्म क्या होगी, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर है m और ये आ जाएगा A + m - 1 × D। ठीक, ऐसे ही राइट साइड में n और यहाँ पर आ जाएगा A + n - 1 × D। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए स्मॉल a और d को, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो A m + nth को 0 प्रूव करना है, यानी कि आपने इसको 0 प्रूव करना है, इसको, ठीक है ना, इसको। तो ये यहीं से हो जाएगा। देखो A D की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही निकल सकती वैल्यू, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं आती है। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करना, देखो ये आ जाएगा AM, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m² D - MD और राइट साइड में आ जाएगा AN और +n² D - ND। लेफ्ट में लेकर आएंगे इसको, देखो A कॉमन आ गया यहाँ से, m - n बच गया, और +D कॉमन आ गया यहाँ से, m² - n² बच गया, और -D इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। देखो ये इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये -D कॉमन निकाल लेता हूँ, m - n बच जाएगा, राइट साइड 0। फैक्टराइज करेंगे बच्चों। अब इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, A m - n एज इट इज़ और +D × m - n m + n और -D × m - n राइट साइड 0। तो इसमें से क्या है कि मैं m - n से डिवाइड कर देता हूँ सारे को। यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर D × m + n हो जाएगा और -D राइट साइड 0। अब इन दोनों में से D कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स A m + n = 0। अब इसके ऊपर बहुत सारी ट्रिक काम आ सकती हैं बच्चों, यानी कि ये ट्रिक के तौर पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे कि आपने आपको दे रखा हो, जैसे 7 टर्म का 8 टाइम्स और 8 टर्म्स का 7 टाइम्स, 8 टर्म्स का 7 टाइम्स अगर इक्वल हो तो 15 टर्म क्या हो जाएगी, 0, यानी कि 8 + 7 टर्म।
8 + 7 टर्म्स क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। मान लो आपसे 19 टर्म पूछ ली जाए, 19 टर्म्स, तो 19 टर्म्स हो जाएगी बच्चों 19 - 15 यानी कि 4, ठीक है ना। जैसे कि mth टर्म का nth टर्म का m टाइम्स अगर mth टर्म के n टाइम्स के इक्वल है बच्चों, तो rth टर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो rth टर्म आ जाएगी आपकी r - m - n, ठीक है ना। ये आ जाएगी शायद आपकी m + n - r। अभी मैं ये ट्रिक करवा देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, देखो साथ साथ यहीं पर निकाल देता हूँ मैं इसको, rth टर्म यही निकाल देता हूँ मैं, देखो rth टर्म निकालता हूँ अब। तो rth टर्म क्या हो जाएगी, देखो rth टर्म हो जाएगी a + m r - 1 × d, ठीक है ना। तो a और d की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी भाई बच्चों इसके लिए। तो इसके लिए तो केवल एक ही ट्रिक, एक ही तरह के क्वेश्चन पर ये ट्रिक कामयाब हो सकती है। अभी जो मैंने बताया वो किसी दूसरे क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के ऊपर केवल एक ही ट्रिक बन सकती है। देखो यही ट्रिक कि 8th टर्म का 7 टाइम्स और 7th टर्म का 8 टाइम्स अगर इक्वल हो तो 15 टर्म्स क्या हो जाएगी 0। 9 टर्म्स 7th टर्म का 9 टाइम्स और 9th टर्म का अगर 7 टाइम्स इक्वल हो तो 9 + 7 यानी कि 16 टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म्स ऑफ दीज AP आर इक्वल, यानी कि दोनों की nth टर्म क्या है इक्वल। तो इसकी nth टर्म अगर निकालें हम तो ये आ जाएगी बच्चों a + n - 1 × d, d है यहाँ पर 7, तो ये आ जाएगा यानी कि 7n - 7 + 3 यानी कि 7n - 4, ये इसकी nth टर्म हो गई, ठीक है ना। अब इसकी nth टर्म अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी a + n - 1 × d यानी कि 63 + n - 1 × d की जगह कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2n - 2 + 63 यानी कि 63 - 2 यानी कि 61। तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं हम, n की वैल्यू आ जाएगी 7n - 4 = 2n + 61। ये इस तरफ आकर के आ जाएगा 5n और ये 4 उस तरफ जाकर 65, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, ठीक है ना। तो दोनों AP की 13 टर्म्स क्या हैं कॉमन। नेक्स्ट है बच्चों 15 क्वेश्चंस। AP + 1 दे रखे हैं 2 टाइम्स AQ + 1 और ये आपने प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आज के अपने पास। देखो सबसे पहले लेट करो, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसर्न्ड AP। तो ये आ जाएगा A + PD और ये आ जाएगा 2 टाइम्स A + Q × D। सोल्व करेंगे तो A उस तरफ जाएगा, A बच जाएगा राइट में, और भाई QD को इस तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा PD - 2QD। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा A + 3PD और राइट में आ जाएगा 2 टाइम्स A + Q + P + Q × D। तो A की वैल्यू रख सकते हो बच्चों आप PD - 2QD, तो PD - 2QD यहाँ पर रख दिया हमने, -3PD ऑलरेडी है ही। राइट में A की वैल्यू रख सकते हो, A की वैल्यू है PD - 2QD और प्लस QD - PD। सोल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, PD - 3PD यानी कि -2PD - 2QD - 2PD और राइट साइड में आ जाएगा बच्चों PD और PD क्या आ जाएगा 2PD यानी कि 2 टाइम्स PD और यहाँ पर आ जाएगा -QD। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की, थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है क्वेश्चन को। देखो ये आ गया यहाँ पर A + P + Q × D, तो A की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर PD - 2QD, तो ये तो आ ही गया यहाँ पर, और साथ में PD आ जाएगा। इसको सोल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो 3PD था यहाँ पर, तो प्लस का 3PD था बच्चों ये, तो प्लस का 2PD बचेगा, ठीक। लेफ्ट राइट देखो इक्वल हो गई। 2 चाहे तो आप इसमें से कॉमन निकालें या फिर 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट बच्चों 16 क्वेश्चन देखिए। प्रूव करना आपने ये सीक्वेंस AP नहीं है। जैसा कि आप जानते हो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि भाई जो AP होता है उसकी जो जनरल टर्म होती है बच्चों वो किस में होती है, लीनियर इन वेरिएबल में होती है, जबकि ये क्या है क्वाड्रेटिक है n के अंदर। तो ये कभी भी AP नहीं हो सकती क्योंकि इसकी जो
डिफरेंस आएगा वो एक वेरिएबल आएगा, ठीक है ना, एन के रिस्पेक्ट में। तो दो मेथड से इसको प्रूव कर सकते हो आप। देखो an माइनस एन माइनस वन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा एन स्क्वेयर माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वेयर और माइनस वन, ये आ जाएगा एन स्क्वेयर माइनस वन माइनस एन स्क्वेयर माइनस वन और प्लस 2n और प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। चलो ये आ गया 2n और 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया माइनस 1। तो देखो n की जगह क्या है, नेचुरल, जैसे कि आप ये क्या आ गया आपका d आ गया, क्योंकि d क्या होता है, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म, एनी सक्सीडिंग एंड इट्स प्रीसीडिंग माइनस में। तो देखो n की जगह 1 रखेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगी 3 एंड सो ऑन, यानी कि d आपका फिक्स नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। सेकंड जो मेथड है उसका वो ये है कि n की जगह 1 रखिए, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे 4 माइनस 1 3 हो गया, n की जगह 3 रखेंगे 9 माइनस 1 क्या हो गया 8 एंड सो ऑन। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, इन दोनों का डिफरेंस 5। तो एपी कभी भी नहीं होगी बच्चों ये, क्योंकि डिफरेंस इसका क्या नहीं हुआ, कॉमन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 17, mth टर्म है किसी एपी की 1/n और nth टर्म है 1/m, तो mnth टर्म निकालनी है आपने। तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर आ जाएगा इसका 1। ट्रिक भी बना सकते हो इसकी आप। देखो अगर 7th टर्म 1/8 है और 8th टर्म अगर 1/7 है, तो गारंटी लेता हूँ बच्चों जो आपकी ये 56 टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 1, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो इसको प्रूव भी करते हैं, और ये ट्रिक आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में ताकि कंपटीशन में काम आ जाए, सोल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये है बच्चों a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, राइट में है 1/n, और ये है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट में है 1/m। आपने निकालना है ये, यानी कि a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको चाहिए यहाँ पर a और d की वैल्यू ताकि आंसर आ जाए, और a d की वैल्यू निकलेगी आराम से इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है ना। सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ मैं। देखो सेकंड माइनस फर्स्ट करूँगा, a से a कैंसिल होगा, यहाँ पर एम डी, यहाँ पर एन डी, यहाँ पर माइनस डी, यहाँ पर प्लस डी, तो जीरो हो जाएगा ये, यानी कि एम डी माइनस एन डी। फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेता हूँ, तो ये आ गया एम माइनस एन इंटू डी। कैलकुलेशन आराम से आप करोगे तो आराम से हो जाएगी यहाँ पर देखने में, बल्कि आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी, बल्कि अपने आप जो कैलकुलेशन करेंगे आप वो आराम से हो जाएगी आपसे। एम माइनस एन इंटू डी, और ये हो जाएगा एम माइनस एन बाई एम एन। तो m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो गया, देखो ठीक है ना। तो बच्चों d की वैल्यू आ गई 1/mn। अब d की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख सकते हो, यहाँ पर रख देता हूँ मैं a प्लस एम माइनस 1/mn, और राइट में है 1/n। mn को अलग अलग के नीचे रखेंगे हम, तो a प्लस m के नीचे mn आएगा तो 1/n, और इसके नीचे mn आएगा 1/mn, और राइट में 1/n ऑलरेडी है, ये इससे कैंसिल हो गया। a की वैल्यू आ गई 1/mn। अब यहाँ पर रख सकते हो आप, देखो 1/mn आप यहाँ पर रखेंगे, mn माइनस 1 ये है ये, और यहाँ पर 1/mn रखेंगे, mn को अलग अलग के नीचे रखेंगे, 1/mn ये हो गया, mn के नीचे mn आएगा 1 हो गया, 1 के नीचे mn आएगा 1/mn, ये इससे कैंसिल होकर आंसर आपका आ जाएगा 1। तो बच्चों अगर 7 टर्म 1/7 है, 1/8 है, और 8 टर्म 1/7 है, तो 56 टर्म क्या हो जाएगी 1। 10th टर्म अगर 1/9 है, और 9th टर्म अगर 1/10 है, तो 90th यानी कि 90वीं टर्म कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लेस बोला मैंने, इन दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट बच्चों इसको भी आप ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हो कि pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो rth टर्म जो है p प्लस q माइनस r हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था कि mth टर्म का m टाइम्स और nth टर्म का n टाइम्स इक्वल है, तो m प्लस nth टर्म क्या होगी 0। यहाँ पर मैंने गलती से ये बता दिया था कि rth टर्म निकालनी हो तो m प्लस n माइनस r हो जाएगी, जबकि मैंने बाद में बता दिया था आपको कि ऐसा नहीं होगा। वो ट्रिक ये है, देखो अगर pth टर्म है q के इक्वल, qth टर्म है p के इक्वल, तो rth टर्म जो है क्या हो जाएगी p प्लस q माइनस r, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब देखते हैं, देखो ये हो गया आपका a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, राइट में q के इक्वल हो गया ये, और ये आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, q माइनस 1 इंटू डी, राइट में होगा p। सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस
बी डी ऑफ द कंसर्न्ड ए पी। तो आर एस टर्म निकालनी, ये हो जाएगी ए प्लस आर माइनस इंटू डी। तो आपने कुल मिलाकर ए और आर की वैल्यू, ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ मैं, देखो, या फर्स्ट माइनस सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, पी डी माइनस क्यू डी यानी कि पी माइनस क्यू इंटू डी। और राइट में क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, पी माइनस क्यू हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू आ जाएगी -1, डी की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी पी प्लस क्यू -1, ठीक है ना, ए की वैल्यू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख सकते हैं हम p प्लस क्यू -1 और प्लस आर -1 एज डीज, और डी की जगह क्या रखेंगे, डी की जगह रख देंगे -1, ठीक है ना। तो p प्लस क्यू -1 और माइनस आर और +1 ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया p प्लस क्यू -r, ठीक है ना। ट्रिक के तौर पर आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। देखो, अगर 7th टर्म 8 है और 8th टर्म अगर 7th है तो इसकी आपने जैसे टर्म निकालनी आर एथ यानी कि कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपने 19 टर्म निकालनी इसकी 19, तो आंसर आ जाएगा 8 + 7 - 19, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है बच्चों 19 का फर्स्ट पार्ट, अगर ए बी सी ए पी में है तो आपने प्रूव करना है दिस आर आल्सो इन ए पी। तो दो मेथड है भाई बच्चों इसके, इसको ए पी में लेकर चल पड़ते हैं और इसको ए पी में प्रूव कर देते हैं, या फिर इसको ए पी में लेकर सीधा इसको ए पी में प्रूव कर दो आप। तो मैं लेकर चलता हूँ, इसको ए पी में लेकर चलता हूँ। लेट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन ए पी। ए पी में लेकर चला हूँ मैं, तो ए पी की कंडीशन होती है कि सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है ना। तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया और माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी के इक्वल, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो बी माइनस ए सी माइनस बी के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स ए बी सी आर इन ए पी विच इज़ ट्रू फ्रॉम गिवन, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे लेकर चलना चाहते हो, यानी कि इसी को लेकर चलना चाहते हो और इसको प्रूव करना चाहते हो, पहला स्टेप ये होगा, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ठीक है ना, ऐसे भी हो जाएगा। अब की बार आपने इसको एपी में प्रूव करना है, तो देखो इसको एपी में लेट करके चलते हैं। तो ये अगर एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एपी में लेट करके चल पड़ा मैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हो जाएंगी आपकी इक्वल, ठीक है ना। अगर एपी में है ये उल्टा लेकर चल पड़ा, इसको एपी में लेकर चल पड़ा, इसको एपी में प्रूव कर देंगे। हम इससे थोड़ा सा आसान पड़ता है बच्चों। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √b + √c माइनस √c माइनस √a, और नीचे आ जाएगा √c + √a इंटू √b + √c। नेक्स्ट है √c + √a माइनस √b माइनस √a डिवाइडेड बाई √a + √b और √c + √a, ठीक है ना। √c + √a कैंसिल हो जाएगा, √c से माइनस √c कैंसिल हो गया, माइनस √a से प्लस √a कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया √b माइनस √a, नीचे बच गया √c + √b, राइट में बच गया √c माइनस √b, यहाँ पर बच गया √b + √a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b माइनस b क्या आ जाएगा, b माइनस a, राइट में c माइनस b। तो ये क्या हो गया, दैट मीन्स a b c r in a p which is true from given statement। अगर आपने सीधा क्वेश्चन करना है, यानी कि जिसको प्रूव करना है उसी को प्रूव करना है, और जो गिवन है उसको लेकर चलना है, तो पहली लाइन ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये प्रूव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बच्चों, इसको आपने एपी में प्रूव करना है, तो मैं लेट करके चल पड़ता हूँ। लेट दीज टर्म आर इन एपी, एपी में लेकर चल पड़ते हैं हम इनको, ठीक है ना, जिनको प्रूव करना है, और जो गिवन है वो प्रूव कर देंगे। आर इन एपी, तो बच्चों फैक्टराइज करने के बाद भी एपी रहेगी। मान लो 2 4 6 अगर एपी में है
तो इसको 1 इंटू 2 लिख दूँ मैं, इसको 2 इंटू 2 लिख दूँ, इसको 2 इंटू 3 लिख दूँ। अब भी किस में रहेंगी, ए पी के अंदर। तो वही काम किया मैंने, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको फैक्टराइज कर दिया इस तरीके से। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए और ये बी तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आर इन ए पी। ठीक है ना। अब इसको a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी, सभी को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया, आर आल्सो इन ए पी। ऐसा क्यों हो गया, मैंने बेसिक में बताया था ए पी की गिवन टर्म है तो उनको सेम नंबर से अगर आप डिवाइड कर दो, जैसे ये ए पी है आपकी तो इसको मान लो मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्टेड सीक्वेंस भी किस में आएगी, ए पी के अंदर, कोई भी हो बेशक से सेम नंबर से डिवाइड करने से। अब सेम नंबर ऐड कर देता हूं मैं, या सब्ट्रैक्ट कर लो, एडिंग माइनस ए माइनस बी माइनस सी टू ईच टर्म, हर किसी टर्म में ये आपने ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस ए माइनस बी माइनस सी अगर ऐड होगा इसमें, देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए ऑलरेडी है, ये कैंसिल होकर और आ जाएगा माइनस 2a, तो ये बच जाएगा माइनस 2a, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2b और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2c आर आल्सो इन ए पी। ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ए पी की सेम टर्म में कुछ भी सेम नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो आप, रिजल्टेड सीक्वेंस हमेशा ए पी के अंदर होता है। जैसे कि 1 3 5 ए पी के अंदर है, अगर मैं इसमें से 7 माइनस कर दूं, इसमें से 7 माइनस कर दूं, इसमें से 7 माइनस कर दूं, तो ये भी किस में आ जाएगा, ए पी के अंदर। अब माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइडिंग बाई माइनस 2 टू ईच टर्म, तो ए बी सी आर इन ए पी विच इज़ ट्रू फ्रॉम गिवन कंडीशन, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, गिवन। तो ए बी सी ए पी में प्रूव कर दिया हमने। देखो कैमरे की रेंज से शायद बाहर है, ये ए बी सी आर आल्सो इन ए पी, तो आप इसको ए पी में लेकर चले, ये ए पी में मिला तो रिजल्ट सही मिला।